अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। प्लांट्स लवर को हमेशा गमलों की कमी रहती है। उनके पास पॉट्स खाली मिलना नामुमकिन होता है। तो ऐसे ही मुझे पॉट्स की ज़रूरत तो फ़िलहाल नहीं थी, बट मुझे मेरे घर से ये 2 कैन वेस्ट में मिल गई, स्क्रैप में से। तो मैंने इनके प्लांटर बनाना चाहे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गमले हों तो ही आप प्लांटेशन करें। मतलब कि कोई भी चीज़ मिल जाए, बस इंसान के ज़हन में होना चाहिए कि मेरा मसरफ़ क्या है और किस काम के लिए मुझे क्या चाहिए। तो ऐसे ही ये जो मुझे 2 कैंस मिली, ये वाली तो काफ़ी है, वेट है इसका। तो यूँ इसको ऊपर से मैंने छुरी गरम कर करके, तो कुकिंग करते हुए थोड़ा सा फ्री टाइम मुझे मिला, तो छुरी गरम कर करके बहुत मुश्किल से काटा। ये वाली साइड तो इजीली कट गई, बट ये वाली साइड काफ़ी चौड़ी थी, तो काफ़ी मुश्किल से मुझे काटना पड़ी। इवन कि मेरे हाथों में छाले भी बन गए इसको काटते काटते। यूँ ये देखें। और ये नीचे मैंने ड्रेनेज होल भी बना लिए हैं 5-6, और यूँ ये देखें साइडों पे भी मैंने इसके 3-3 4-4 होल कर लिए हैं ताकि एरेशन सिस्टम अच्छा बना रहे। और ये वाली एक कैन छोटी थी, मैं पेंट कर रही थी तो ध्यान आया कि आपके साथ शेयर किया जाए। तो इनको मैंने हैंगिंग प्लांटर बनाने का सोचा है। एक को तो मैंने पेंट कर लिया है, बट इसकी अभी एक साइड पेंट हुई है और एक साइड मैंने अभी इसकी पेंट करनी थी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो फिर बाकी का काम करती हूँ। और मैं जो पेंट कर रही हूँ वो मास्टर पेंट का मैंने वो पैकेट मंगवाया था। यूँ मास्टर पेंट का ये 1 क्वार्टर मंगवा के इस तरह से, तो मैं ये जार में पेट्रोल वगैरह डाल के या मिट्टी का तेल डाल के तो इसको बना लेती हूँ, तो फिर यूज़ करती हूँ। क्योंकि मैं अपने सारे गमले तकरीबन ऐसे ही करती हूँ, मास्टर पेंट मंगवा के तो फिर मैं ये तेल वगैरह डाल के मिक्सचर बना के फिर यूज़ कर लेती हूँ। तो चलें पेंट कर लूँ। पेंट करने के बाद आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद फिर जब मैं इनको प्लांटर बना के इनमें प्लांट्स लगा के सेट कर लूँगी तब आपके साथ शेयर करती हूँ। मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। ये देखें कितने अच्छे से प्लांटर तैयार हो गए हैं। ये वाली बड़ी कैन पेंट होने के बाद कुछ इस तरह से लग रही है, और इसमें मैंने ये टमाटर का प्लांट लगा दिया था। तो ये देखिए प्लांट फ्लावरिंग पे भी आ गया है और स्टेबल हो गया है। साथ में मैंने ये स्टिक खड़ी कर दी थी इसके, क्योंकि प्लांट जो ये होता है टमाटर प्लांट, ये काफ़ी हेल्दी हो जाता है, तो इसको ना सहारे की ज़रूरत होती है, स्टिक्स वगैरह लगाना ज़रूरी हो जाता है इसके साथ। तो यूँ ये तकरीबन 1 फीट से ज़्यादा इसकी हाइट है, और टमाटर प्लांट के लिए ज़रूरी होता है कि कम से कम 1-1.5 फीट ऊंचाई वाला गमला हो जिसमें टमाटर का प्लांट लगाया जाए। तो यूँ एक मेरे पास ये वाला प्लांटर तैयार हो गया है फ्री में। और जो छोटी कैन थी वो देखें, इसमें मैंने ये कुछ पौध लगाई है, और कुछ ये पोपी के प्लांट जो थे वो इधर ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, पनीरी निकाल के उधर से। और ये सक्कर्स थे जो गुलाब के निकले, क्योंकि मेरा वेस्ट करने को दिल नहीं चाहता, तो मैंने इसमें यूँ लगा दिए और वो दोनों स्टेबल हो गए। और तीसरा जो है ये देखें, इसको मैंने हैंगिंग प्लांटर बना लिया है, क्योंकि ये देखें सहारे के बगैर खड़ा नहीं हो पाता, ये गिरता है। तो इसके साथ इसको मैंने यूँ ये देखिए साइडों पे होल करके गरम करके वो
नोज़ल प्लास, तो उसके साथ मैंने ये प्लास्टिक की डोरी बांध दी है। ये देखें, इसमें एस्पैरागस फर्म लगा दिया है और एक मैंने ये स्पाइडर प्लांट लगा दिया है। तो इजीली आराम से देखिए कितने प्यारे से मेरे पास 3 प्लांटर तैयार हो गए हैं, थोड़ी सी मेहनत से। घर से ही मुझे कुछ पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े, बस थोड़ी सी मेहनत करके तो मेरे पास 3 प्लांटर मज़ीद बन गए हैं। तो आप भी अपने घर से जो भी वेस्ट मटेरियल में से आपको समझ आए कि ये वाली चीज़ गार्डनिंग में यूज़ हो सकती है, तो आप भी ज़रूर कीजिए और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए। तो ये वाला प्लांट देखें, अभी थोड़ी देर पहले लगाया है ना, तो धूप में यूँ मुरझा रहा है। वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको यूँ धूप में किया था। इसको अब मैं साए में रख दूँगी। बाकी इस वाले प्लांट को उधर लटकाया हुआ था, मैं आपको लटका के भी दिखा देती हूँ। चलिए, और इसको साए में कर दूँ। और देखते हैं गार्डन में आज और क्या क्या खिला है। ये देखें, ये भी मेरे पास जो नेशनल वाले डब्बे आते हैं घर में, पिकल वगैरह खाली हो जाते हैं, तो मैं उनको वेस्ट नहीं करती, उनको मैं यूँ प्लांटर बना लेती हूँ। ये तो अब होते भी वाइट कलर के और बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये भी पिकल की एक बाल्टी थी वेस्ट में पड़ी, उसमें मेरे प्लांटर चल रहे हैं। ये भी ऐसे मैंने बनाई हुई है, ये देखें। और भी दिखाती हूँ आपको। और ये देखें आज गार्डन में क्या क्या खिला हुआ है। ये देखें, ये कॉस्मोस अच्छे से चल रहे हैं। ये देखें गज़ेनिया के प्लांट्स, कितने प्यारे कलर्स के फूल खिले हुए हैं, मुख्तलिफ शेड्स लिए हुए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये फूल। यूँ ये एनुअल क्राइसेंथेमम गज़ेनिया का ये वाला शेड है, खूबसूरत से फूल बहुत प्यारे लग रहे हैं खिले हुए गार्डन में। ये देखें, और कुछ मैंने सेटिंग वगैरह चेंज की थी। तो यूँ रोज़ प्लांट, जो कि जितना आप रोज़ प्लांट्स के साथ अटैच रहेंगे, रोज़ प्लांट्स की हेल्थ उतनी अच्छी होगी। तो इसलिए मैंने इनको यूँ, कुछ तो अभी इधर उधर पड़े हुए हैं, बट ये वाले कुछ प्लांट मैंने यूँ रख दिए ताकि दोनों तरफ से बैठ के मैं इनमें गुड़ाई भी कर सकूँ, शक्कर वगैरह निकले तो वो निकाल सकूँ, और खाद खुराक इनको अच्छे तरीके से दे सकूँ। यूँ थोड़ी सी सेटिंग चेंज की थी मैंने। और ये देखें, एक गज़ेनिया ये खिला हुआ है खूबसूरत सा, डहलिया डायंथस के देखें कितने सारे फ्लावर्स निकले हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। यूफोर्बिया, एक गज़ेनिया का फूल यूँ निकला हुआ है प्यारे से रंग का। फ्लॉस्क, और फ्लॉक्स के अलावा ये देखें, थोड़ी सी चेंजिंग मैंने ये की थी कल। यूँ ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे आइस प्लांट्स, फ्लावर्स खिले हुए। इस वाले प्लांटर में तो ये काफ़ी सारे पहले खिलते रहे मैरून कलर के, बट अब ये येलो खिल रहे हैं, ये वाइट वाले भी खिल रहे हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये फ्लॉक्स, यूँ कैलेंड्यूला, एनुअल क्राइसेंथेमम, यूँ फ्लॉक्स कुछ इस तरह से लुक दे रहे हैं। तो चलिए मैं आपको टांग के दिखाती हूँ जिधर मैंने इसको टांगा हुआ था विंडो में। जो सिल्वर की हार्ड वाली तार होती है वो लेके उसका एस बना के, तो यूँ कील वगैरह भी नहीं लगाना पड़ा। और इस एक के साथ मेरे 2 प्लांटर टांगे गए हैं यूँ इस तरह से। ये देखें, तो चलिए गार्डन का व्यू देखते हुए
वीडियो का एंड करते हैं इन खूबसूरत से फूलों के साथ। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।